तो जनाब अहम तरीन मौजू की तरफ आते हैं। ईरान इसराइल जंग बजाय फायरबंदी के जो है वो जंग का दायरे कार जो है वो फैलता हुआ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमने दावत दी है मंसूर अहमद खान साहब को, साबिक सफ़ीर हैं और सरबराह हैं BNU सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के, जो बीकन हाउस यूनिवर्सिटी का जो है थिंक टैंक है। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब अपना कीमती वक्त देने का। तो जनाब जैसा मैं अर्ज़ कर रहे थे कि बजाय फायरबंदी के हमें तो कहते हैं जंग कहते हैं फैलती हुई नज़र आ रही है। और न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर आप रिपोर्ट को मुलाहिजा करें उसमें तो बिल्कुल वाज़ेह लिखा हुआ है कि जी अमरीका बरह रास्त जो इस जंग में कूदने के लिए तैयार है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आप आमिर साहब ठीक कह रहे हैं। सिचुएशन में पिछले चंद दिनों में ज्यादा शिद्दत आई है, खासतौर पे गुज़िश्ता 24 घंटे में। हाँ। अब इस मामले को बड़े वाज़ेह तरीके से देखने की जरूरत है। देखिए, 3 इश्यूज हैं इस मामले के, बड़े 3 पहलू हैं इस इशू के। पहले तो न्यूक्लियर प्रोग्राम है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पे तो वाज़ेह हो गया है कि ईरान जो है वो किसी किस्म के न्यूक्लियर डेटोनेशन पे या किसी किस्म के एटमी हथियारों की तरफ इमीडिएटली नहीं जा रहा था, तो मुआहदे की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन साथ ही जो रिजीम चेंज की इंसिस्टेंस आ रही है, और वो दोनों तरफ से आ रही है। इजराइल की तरफ से तो है ही, क्योंकि इजराइल ईरान के रिजीम को बहुत दुश्मनी की नज़र से देखता है। लेकिन अब यूएस की तरफ से भी ये काफ़ी इसमें जो शिद्दत आई है कि किसी न किसी तरह ईरान को बिल्कुल कॉर्नर किया जाए। तो रिजीम चेंज अगर होती है या की जाती है तो वो बहुत ही एक शदीद मसला होगा, क्योंकि कभी भी एक्सटर्नली इम्पोज्ड रिजीम चेंजेस जो हैं वो अच्छे असरात नहीं लाती, वो करना ईरान में इतना आसान नहीं है। और तीसरा फिर है कि ईरान की अपनी जो ईरान का जो खित्ते में जो ईरान की अहमियत है, ईरान का असर रसूख है, ईरान के ताल्लुकात हैं, उसको ख़त्म करना। तो ये 3 चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें जिस किस्म की ईरान को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है, ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, या ये धमकियां दी जा रही हैं कि ईरान को बिल्कुल तबाह कर दिया जाएगा, वो मेरा ख्याल है कि वो उस तरह से करना, रिजल्ट्स लेना इस अच्छा, मुझे मैं खता कलामी कह रहा हूँ। 2 बातें हैं ना कि आपको याद होगा इराक में भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का जो था एक प्रीटेक्स्ट बनाया गया था और उसके बाद जनाब कार्रवाई की गई थी। उन्होंने हस्बे मंशा जो है अपने नताइज हासिल कर लिए थे। अब आप कहते हैं कि अमेरिका वहाँ से चला गया, लेकिन जो एक हदफ था कि बड़े मुल्क को जो है आपने पीछे धकेल दिया, अब उसको दोबारा आते आते उस लेवल के ऊपर कई बरस लगेंगे। यही हाल इन्होंने ईरान का किया। आप कह रहे हैं अमलन तो मेरे ख्याल में वो तना खड़ा हुआ है इस वक्त ईरान के साथ। ठीक है, लोग करारदादें पास कर रहे हैं, हिमायत में बयान दे रहे हैं, लेकिन इसराइल और उसके इत्तेहादी तो बड़े फ़ाल इत्तेहादी हैं इसराइल के पास। ईरान तो बिल्कुल अमलन उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ। जब मेरा ख्याल है आमिर साहब कि ये इस फेज में आपको ये महसूस हो रहा है कि ईरान तनहा खड़ा है। हाँ। लेकिन देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क ने भी बड़ी खुलकर ईरान की हिमायत की है। वो कि हमारे अमेरिका के साथ भी बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, हमारे मिडिल ईस्ट में अरब कंट्रीज से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन हमने खुलकर ईरान की हिमायत की है। क्योंकि ईरान के खिलाफ जिस तरह से सद्दाम रजीम को या जिस तरह से इराक में को तनहा किया गया था, ईरान को शायद इस तरह तनहा करना मुमकिन नहीं होगा। ईरान जो है एक बड़ी ओल्ड सिविलाइजेशन है। ईरान के अंदर रजीम चेंज इस तरह से लाना मुमकिन नजर नहीं आता, मुश्किल नजर आता है काफी। दूसरी तरफ आमिर जैसा पता कलामी माफ, इजराइल की वल्नरेबिलिटी भी तो सामने आई है ना। हाँ। कि इजराइल के ऊपर जो अटैक्स हुए हैं वो कि इजराइल को ईरान को उस तरह की कामयाबी नहीं हासिल हुई। हाँ। लेकिन ईरान ने अगर वहां पे इजराइल का कुछ ना कुछ नुकसान किया, कुछ मिसाइल उनके गिरे, कुछ इंस्टॉलेशंस में तबाही हुई, कुछ सिटीजन्स भी हलाक हुए उनके, और इजराइल जिस किस्म के एक कैप्सुलेटेड सिचुएशन में उसने अपनी पॉपुलेशन को रखा हुआ है, और वहां पे जो एक जंग की कैफियत आई है, डायरेक्ट जंग, जिस तरह के पहले गजा में जंग हो रही थी, अब एक डायरेक्ट जंग इजराइल के ऊपर आई है। तो इसके मनफी असरात इजराइल के ऊपर और इजराइल की पॉलिटिक्स पे भी मुरतब होंगे। इसके मनफी असरात अमेरिका और अमेरिका की पॉलिटिक्स पे भी होंगे, क्योंकि अमेरिका के सदर जो हैं ट्रंप, वो तो नो वॉर प्रेसिडेंट के तौर पर अपने आप को ला रहे थे, और अब वो अचानक अगर इस गोल की तरफ आ जाते हैं कि वो उन्होंने ईरान के रेजिम को चेंज करना है मिलिट्री मींस के जरिए, तो वो एक नई जंग का आगाज कर रहे हैं। अभी तक जो ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स आए उसमें रेजिम चेंज की तो बरह रास्त बात नहीं की। हाँ, ये कहे कि न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी कि जौहरी हथियार वो कह रहे हैं कि ईरान के पास नहीं हो। जी, या तेहरान की तबाही की तो बात की है ना उन्होंने, हाँ, ये बिल्कुल किया। तो मेरा ख्याल है ये तो फिर एक लंबी जंग की तरह निशानदेही कर रहे हैं ना, जो कि उनके पॉलिटिकल मौक़िफ़ के खिलाफ है। मुझे क्योंकि वक्त कम है हमारे पास, मैं चाहूँगा एक और चीज़ कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें
हम देख रहे हैं कि जो है जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, कल उन्होंने बड़ा पार्लियामान में सेनेट में खड़े होकर बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जी पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पाकिस्तान के लिए, हमारा जो दिफाई जो भी वो है वो हमारे लिए है, और इस चीज़ को क्लैरिफाई किया कि जी ठीक है, पॉलिटिकली हम डिप्लोमेटिकली ईरान को सपोर्ट करें, उसके अलावा कोई लेना देना नहीं है। और ये उन्होंने ज़ाहिर है वो जो सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा चल रहा था, फेक न्यूज़ चल रही थी, उसके जवाब में कहा। तो ये जो इशारा है, और मेरे ख्याल में तमाम ही सब मुसलमान ममालिक जो हैं वो सिर्फ अखलाकी हिमायत कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक हिमायत कर रहे हैं, अमलन जो है उनकी मजबूरियां हैं और ज़ाहिर समझ में भी आता है। क्या कहेंगे कि इस जंग की आग से पाकिस्तान को महफूज रखना, दूर रखना कितना ज़रूरी है? देखिए, बहुत ज़रूरी है। वजह यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा गुज़िश्ता चंद दहाइयों में, जब से पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पे पाकिस्तान ने अमल दरामद किया है, तो अपने प्रोग्राम को कंट्रोवर्सी से दूर रखने की कोशिश की है। और जब भारत ने एटमी धमाके किए तो हमने भी उनके मुकाबले में एटमी धमाके करके अपने सेल्फ डिफेंस की वजह से वो एटमी कुव्वत हासिल की। लेकिन हमने कोशिश की है कि किसी तरह से भी कंट्रोवर्सी से दूर रखा जाए। तो इस किस्म की कंट्रोवर्सी से दूर रखना बहुत जरूरी है। लेकिन साथ ही एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक ऑर्डर है, IAEA है। IAEA में एटमी हथियारों और एटमी तवानाई के पीसफुल यूजेस के बारे में बातचीत होती है और तमाम मुल्कों का ये राइट है। वहां पे मैं कह रहा था कि हमें रीजनल मैटर्स में और IAEA रिलेटेड डिप्लोमेसी में ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करके किसी किस्म के एग्रीमेंट की तरफ ले जाना, किसी किस्म के कॉम्प्रोमाइज की तरफ ले जाना दोनों पार्टियों को, एक तरफ ईरान बड़ा जरूरी है ताकि मुहिम जोई की जगह ना बने। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, बात यह है कि बसूल ज़ाब्ते बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन अमलन हमने ये देखा है कि जो इन बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात होते हैं, स्टेट क्राफ्ट होते हैं, उसमें जो कहते हैं ना जिसके पास ताकत होती है अक्सर वो है अपनी मनमानी कर जाता है, और वो कवानीन जो हैं अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो सिर्फ मुंह देखते रह जाते हैं। ये हकीकत है और उसका मुज़ाहरा हमने कहते हैं ना माजी करीब में कई मरतबा देखा है